क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सारे बच्चे क्लास में फटाफट आ जाइए। और जो भी बच्चे क्लास में आ गए सारे बच्चों का वेलकम है, ठीक है ना। मैं आपको 1000% है ना बता सकता हूँ कि बच्चों आज का क्वेश्चन 100% मैं आप लोगों को असली क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, 100% है ना, 1000%, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि मैंने आज बच्चों लोग से खुद बात किया है, ठीक है ना, और जो बच्चे लोग एग्जाम देके अभी आ रहे हैं या रास्ते में या जो मतलब गाड़ी में है, ठीक है ना, वे बच्चे लोग मुझसे बात किए हैं और कुछ क्वेश्चन मुझे बताया है, ठीक है ना। तो मैंने उस क्वेश्चन को नोट कर लिया है और कुछ बच्चे वहाँ लिख के पेज में है ना मेरे को भेजे भी हैं, ठीक है ना। तो मैंने उस क्वेश्चन को आपको आज करवा करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों आज की सेशन में मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ 3 अप्रैल, है ना, अर्थात आज का, है ना, 3 अप्रैल 2024 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना। इसमें से बच्चों कुछ ऐसे बच्चों से मैंने बात किया जो प्रथम पाली में एग्जाम दिया था, और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो सेकेंड पाली में एग्जाम देके अभी घर है ना वो रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे बच्चे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं और 100% मैंने वही क्वेश्चन देखा, बहुत सारे मैंने बच्चों से बात किया है तो सेम सेम क्वेश्चन बता रहा था, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको कह सकता हूँ कि 100% बच्चों आज की जो सवाल मैं आपको करवाऊंगा 100% आज आपके पूरे के पूरे सवाल है ना एग्जाम में आए हुए सवाल होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज के पूरे सवाल जो भी बच्चा लोग लिखाया है, ठीक है। तो देख सकते हो ये सारे सवाल बच्चे लोग ने भेजे हैं और ये सारे सवाल मैं आप लोग को आज क्या करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो ऊपर से कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए होंगे, ठीक है ना, और कुछ हम लोग नीचे से आपको सवाल बताएंगे जो आपके ना सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के सेशन को लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज के सवाल जो आपके एग्जाम में आए थे। और आप लोग अगर एग्जाम देने वाले हो या आज आपने एग्जाम दे दिया है तो 100% वीडियो को पूरा देख के जाना, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके एग्जाम में ना कैसे सवाल आने वाले, ठीक है। चलिए, तो जो ये बच्चे लैब में आ गए एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि लैब में कौन कौन बच्चे आ चुके हैं। फटाफट सारे बच्चे हैं ना वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप लोग चैनल पे साथ में पहली बार आए होंगे तो साथ में आप लोग चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन को हम लोग करते हैं यहीं से स्टार्ट, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों देख सकते हो यहाँ पे ठीक है, निभा। तो बच्चों आज का ये सवाल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, लेंस सूत्र लिखिए, ठीक है ना, लेंस सूत्र लिखिए। अगला सवाल आपका था मेरे प्यारे बच्चों, विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा गया था आपको, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, ठीक है ना, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, ठीक है ना। और भी सारे सवाल है, ठीक है ना। देखो, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है ना, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल है, ठीक है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आज है ना फर्स्ट पाली में पूछे गए और नीचे के कुछ सवाल मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आज आपके सेकेंड पाली में पूछे गए थे, ठीक है ना, सेकेंड पाली में अर्थात द्वितीय पाली में पूछे गए थे, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो मैं अभी आपको बता रहा था ये सारे फर्स्ट पाली में पूछे गए। और भी जैसे ये सवाल है, वर्णमाला में, ठीक है ना, वर्णमाला में दाएं से 8वां तथा वैश्वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ठीक है ना। देख सकते हो उस तरीका से बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ पे हुआ था, ये सारे के सारे फर्स्ट शिफ्ट में आपके पूछे गए, ठीक है। अगला सवाल मेरे बच्चों, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये सारे के सारे 3 अप्रैल है ना बच्चों 2024 में अर्थात आज के दिन फर्स्ट पाली में पूछे गए, है ना। 100% पूरा का पूरा सवाल आज के एग्जाम में पूछे गए, ठीक है ना। चलो, क्योंकि मैं आपको लोगों को फेक नहीं करवाता हूँ, फेक करा के मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को ना वो मतलब भ्रम में नहीं डालना चाहता हूँ, ठीक है ना। 100% थोड़ा ही क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन 100% रियली क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। या जो भी बच्चे अगर आज एग्जाम देके आए हैं, अगर आप लोग अगर लैब में जुड़े होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये सवाल एग्जाम में आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है ना। तो अभी मैंने जो भी बताया ये सारे के सारे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है ना। और जैसे ये भी सवाल थे समाज के कितने प्रकार है, ठीक है ना। और जैसे ये सवाल है अभी यहाँ पे, राज्य सरकार के कार्यकाल कितने साल का होता है, ठीक है। ये सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे आज आपके सवाल, ठीक है ना। मैं सारे का आंसर ही बताऊंगा, आप लोग लैब में बने रहे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये सब सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे आज आपके एग्जाम में, ठीक है ना, सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल है। जैसे यहाँ पे दिया था जर्मनी की मुद्रा क्या है ना, मतलब जर्मनी में पैसों को लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। चलिए, तो और भी सवाल देखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट सवाल आप लोग का यहाँ पे ये था बच्चों, आधुनिक लोकतंत्र का देश है ना किस देश को कहा जाता है, इस तरीका का कोई सवाल था, बच्चों ने मुझे भेजा था। अगला सवाल था, पतियों के किनारे पर बूंदों के रूप में जल निकलते हैं इसे क्या कहते हैं, है ना, ये वाली फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आपका, ठीक है ना। और अगला सवाल जैसे यहाँ पे दिया था 2 6 18 54 डॉट 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 में 8वां पद क्या होगा। और भी बहुत सारे सवाल है, चलिए अब मैं कुछ सवाल का आंसर आप लोगों को बताते चलता हूँ, साथ में बताते चलता हूँ, ठीक है ना। और जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सअप नहीं ज्वाइन किए होंगे आप लोग यहाँ से व्हाट्सअप ज्वाइन करना 8507863061 से, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलिए, आप लोगों का वीडियो पूरी तरीके से सही से चल रहा है ना, हाँ या ना, मुझे एक बार आप लोग बताइए तो फटाफट। चलिए, आवाज़ आवाज़ क्लियर है ना, सारे क्वालिटी सही है ना आप लोगों को। चलिए फटाफट मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, मनीष जी, हिमांशु, कल्पना, निभा, मंटू जी, गुड़िया, सारे बच्चों का वेलकम है। तो चलिए बच्चों आज के सेशन के हम लोग अब कुछ आंसर को भी देख लेते हैं, ठीक है ना।
तो देख सकते हो मेरे प्यारे बबुआ, यहाँ पे सबसे पहला सवाल था आपका, लेंस सूत्र लिखिए। ठीक है ना बच्चों, लेंस सूत्र आपको क्या करता है यहाँ पे लिखने के लिए बोलता है। लेंस सूत्र क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, लिखने के लिए बोलता है। ठीक है, चलिए तो मैं अभी आप लोगों को क्लास वैसे करवाता हूँ, और फिर सुबह में भी ना मैं आप लोगों को 5 बजे क्लास करवाऊंगा। आज 5 या 5:30 बजे क्लास करवाऊंगा आप लोगों को फिर से। उसमें कुछ बच्चे जो है ना मेरे को अभी तक व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो और भी कई सारे क्वेश्चन मेरे पास आ जाएंगे, जो भी छोटा बड़ा है ना, मैं उसको सुबह में आप लोग को करवाऊंगा। फिलहाल जो क्वेश्चन आ गया मैं उसको अभी करवा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे पूछे गए हैं लेंस सूत्र लिखने के लिए, लेंस सूत्र बोलता है लिखने के लिए। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, लेंस सूत्र बोलता है लिखने के लिए। सारे बच्चों का वेलकम है, ठीक है ना। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, एक प्यारा सा लाइक कर दे, एक प्यारा सा सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, और चैनल पर अगर आप लोग साथ में पहली बार आए हो तो प्लीज आप लोग से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये क्वेश्चन लाने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, कई सारे बच्चों से पूछना पड़ता है, फिर मैं वो देखता हूँ कि सारे बच्चे वो समान क्वेश्चन बताते कि नहीं बताते, फिर मैचिंग करता है, फिर मेरे को पता चलता है हाँ ये 100% रियल क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपसे करवाता हूँ। ठीक है, चलिए तो आज के सारे क्वेश्चन 100% ओरिजिनल होंगे, इसलिए आप लोग है ना इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। इसके लिए आज सारे बच्चे ईमानदारी से आज वीडियो को लाइक करेंगे। अगर साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को आप लोग साथ में सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ, और जो बच्चे अगर आज एग्जाम देखिए अगर आप लोग आए होंगे, ठीक है ना, अगर आप लोग को कोई सा भी क्वेश्चन याद होगा, कोई सा भी क्वेश्चन याद होगा, तो आप लोग 8507863061, ठीक है ना, इस नंबर पे क्या करेंगे व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है ना, व्हाट्सअप कर देंगे। आप फर्स्ट शिफ्ट में दे के आए थे एग्जाम या सेकेंड शिफ्ट में दे के आए थे, ठीक है ना, आप लोग जरूर क्वेश्चन को व्हाट्सअप करिएगा, ताकि जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं या जिनका एग्जाम है ना अभी फ्यूचर में मतलब आने वाले 1-2 दिन के बाद या मान लो 5-10 दिन के बाद ही, उन लोगों को फायदा हो जाए, ताकि पता चले कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ताकि वे लोग भी बेहतर तरीके से अपना स्टडी कर सके, उस चैप्टर को सही से स्टडी कर सके। चलिए तो हम लोग सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो देख सकते हैं बच्चों आज का सबसे पहला सवाल आ गया यहाँ पे, लेंस का सूत्र बोलता है लिखने के लिए मेरे प्यारे बबुआ। ठीक है मेरे भाई, लेंस का सूत्र बोलता है लिखने के लिए। तो किन किन बच्चों को लेंस का सूत्र याद है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रकाश के परावर्तन में, याद होगा। मैंने एक दिन पूरा फिजिक्स के 10वां का है ना 10th लेवल का मैंने आप लोग करवाया था। मैंने उसमें आपको बताया था लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। लेंस का सूत्र मैंने आपको बताया था 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर वहीं अगर मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में दर्पण सूत्र पूछेगा मान ली थोड़ा देर के लिए, तो आपको कहना होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अगर दर्पण सूत्र अगर आप मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, और लेंस सूत्र पूछ दिया है तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आज के सेकंड सवाल की तरफ। तो बच्चों देख सकते हो आज का दूसरा सवाल आपके सामने में यहाँ पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा सारे मेरे प्यारे बबुआ, ठीक है ना। तो जो आज के दूसरा सवाल यहाँ पे आ गए हैं, विभवांतर मापने वाले है ना, विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? चलिए फटाफट सारे बच्चे दूसरा सवाल का आंसर कमेंट करेंगे। दूसरा सवाल का आंसर सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या जाएगा। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करने में आप लोग बहुत ही आज कंजूसी कर दियो। फटाफट सारे बच्चे लाइक ठोको, जो भी बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट एक लाइक ठोक दो। ठीक है, चलो तो मैं आप लोग को बताते चलो बच्चों, विभवांतर जो मापते हैं ना इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बबुआ? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए हाँ वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए जितने बच्चे वोल्ट मीटर बता रहे हैं सारे बच्चों को आंसर सही आ रहा है। ठीक है ना, चलिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है ना, वोल्ट मीटर कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे ए मीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ए मीटर कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत धारा कैसे मात्रक पूछ देगा तो याद रखिएगा आप लोग है ना एम्पियर होता है। ठीक है ना, सारे बच्चों ये बात सब याद रखोगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सहिता, प्रियंका, गुड़िया, मनीष, साजदा, किरण, जीतन। तीसरा सवाल है, किस आधार पर लोकतंत्र को स्वशासन कहते हैं आप? है ना, चलिए ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट में। फास्ट में सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट मारेंगे। ठीक है ना, फास्ट में इसका आंसर कमेंट मारेंगे। ठीक है ना, चलिए किस आधार पर आप लोकतंत्र को है ना, आप लोकतंत्र को है ना, आप लोकतंत्र को क्या कहते हैं? सर्वोत्तम शासन कहते हैं। ठीक है, सारे बच्चों को फटाफट आंसर क्लियर करते चलें इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो जो इसके आंसर हो जाएंगे जनमत के आधार पे। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता जिसको चुनता है वही आते हैं ना। इसका ऑप्शन में होगा कहीं पे जनमत आधारित पर, है ना, जनमत आधारित पर, ऐसे करके कुछ ऑप्शन थे। ठीक है ना, इसका आंसर बच्चों यही हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें जो जनता चाहते हैं ना उन्हीं को सरकार बनाता है, उन्हीं को है ना लोकतंत्र में लाते हैं, इसलिए यहाँ पे बच्चों ने जनमत वाला ऑप्शन सही चला जाता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, चौथा नंबर की तरफ। सारे बच्चे चौथा सवाल पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आज आपके चौथा सवाल यहाँ पे क्या आ चुके हैं, सारे बच्चे चौथा सवाल पे ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, तो चौथा सवाल में दिया है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? चलिए किन किन बच्चों को याद है चौथा सवाल का आंसर? फास्ट में कमेंट करेंगे, फास्ट में सारे बच्चों को आंसर कमेंट करते चलना है मेरे प्यारे बबुआ को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? ठीक है, तो सारे बच्चे याद रखिएगा भारतीय संविधान में है ना कुल 12 सूची है। कुल कितनी सूची मेरे प्यारे बच्चों? तो 12 सूची है। ठीक है विशाल जी, ठीक है शोभित बाबू, ठीक है प्रियंका, जीतन, रिंकी। चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, 5वां नंबर की तरफ। ठीक है, सारे बच्चे 5वां सवाल पे ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे 5वां सवाल पे ध्यान देते चलिएगा। ठीक है मेरे भाई,
तो देखो पांचवा में क्या दिया है। तो बच्चों आज आपके पांचवा सवाल में पूछे थे फर्स्ट शिफ्ट में, आज के एग्जाम में 3 अप्रैल 2024 में, वर्णमाला में दाएं से 8वां तथा 22वें अक्षर है ना, अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, मध्य कौन सा अक्षर होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस सवाल को आप लोग ऐसे बना लीजिए थोड़ा देर के लिए। वैसे आप दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करोगे फिर भी बन जाएगा, ठीक है ना, बट आप लोग ऐसे ही बना सकते हो। देखो ए बी सीरीज से आपको जेड तक लिखना है, थोड़ा देर के लिए मान लो, ठीक है ना। ए बी सीरीज से आपको क्या करना है, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जेड तक लिखना है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे दाहिना से 8वां बोलता है, तो जेड जैसे 1 नंबर पे आएगा, वाई 2 नंबर पे आएगा, इस तरीका से एक्स 3 नंबर पे आएगा, इस तरीका से आप लोग को लिख लेना है, ठीक है ना। और देखना है कि दाहिना से है ना 8वां स्तर पर स्थान पे कौन आता है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर एस को लिखोगे ना, एस को लिखोगे ना, तो ये 8वां अक्षर आपका आ जाएगा। जैसे देखो STUVWXYZ, गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बस थोड़ा देर लिए यहाँ पे 8वां स्थान पे ना आप लोग एस याद रखो, क्या याद रखो मेरे भाई, मेरे भाई एस याद रखो। अब बोलता है बैसमा, कौन बोलता है, बैसमा, ठीक है ना। तो 22वां स्थान पे आपका शायद ना ई हो जाएगा, 22वां स्थान पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा। वैसे आप लोग जेड से लेके ना गिन के देखोगे, क्या करोगे, गिन के देखोगे, ठीक है ना। तो 22 पे ई हो जाएगा है ना, ई अगर हो जाता तो फिर ई के बाद क्या बताता, DCBA बनता। तो चलो मान लो ये अगर यहाँ 22 होता तो ये 23 ये 24 ये 25 26 है ना। तो 22वां स्थान पे आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 22वां स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ई। तब थोड़ा देर के लिए याद रखो आप लोग ई और एस, और ई एस के बीच में आप लोग क्या क्या लिख सकते हो। तो एफ लिख सकते हो, जी लिख सकते हो, एच लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, जे लिख सकते हो, के लिख सकते हो, एल लिख सकते हो, एम लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, है ना, OPQR, इतना सर लिख सकते हो। कभी कभी एग्जाम ये पूछेगा कि 8वां से और 22वां, है ना, मतलब 8वां और 22वां अक्षर के बीच में कितने अक्षर लिखा जा सकता है। तो इनको काउंटिंग कर लेते, जितना होता उतना बोल देते, ठीक है ना। और बट यहाँ पे बोलता है मध्य में कौन लिखा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ तो एक, है ना, ई पर से अगर मैं गिनता हूँ थोड़ा मान लो, तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 12 13 14 ऐसे ला के 15, 15 को है तो आप क्या करिएगा, 7 को पीछे से छोड़ दीजिए ना, 8वां वाला हो जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पे एल था तो बच्चों यहाँ पे एल आंसर हो जाता, और आगे से भी आपको क्या करना था, 7 छोड़ देना था, 1 2 है ना 3 4 5 6 7, देखिए 8वां पे कौन आता था, आपका एल आता था। तो बच्चों यहाँ पे इसका सही आंसर ना एल हो जाता, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एल हो जाता, ठीक है। चलिए क्लियर है मेरे भाई। तो लो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, सारे बच्चे नेक्स्ट सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए सारे बच्चे यहाँ पे अब ना छठा सवाल पे आइएगा। तो जो छठा सवाल में दिया था, बाड़ा बंदी आंदोलन कहाँ पे हुआ था, है ना, बाड़ा बंदी आंदोलन कहाँ पे हुआ था, ऐसे करके एक सवाल आपके एग्जाम में आज आए थे, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल आए थे, ठीक है ना। तो सारे बच्चे याद रखिएगा बच्चों, ये जो बाड़ा बंदी आंदोलन है ना, ये कहाँ पे हुआ था मेरे बच्चों, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मेरे भाई, तो इंग्लैंड में हुआ था। क्यों हुआ था, तो अनाज संकट के कारण हुआ था ना, अनाज के लिए हुआ था, किसके कारण हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो ये अनाज के कारण हुआ था, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चे क्लियर है यहाँ तक। आइए सारे बच्चे 7वां सवाल पे आइएगा, ठीक है विशाल बाबू। तो देखिए आपके 7वां सवाल यहाँ पे क्या आ गए, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 7वां सवाल आपके क्या आ गए, ठीक है। सारे बच्चे 7वां सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो आपके 7वां सवाल में यहाँ पे दिए, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। देखिए साथ में क्या दिया, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल है। फास्ट में सारे बच्चे का आंसर कमेंट मारिए एक बार। चलिए सारे बच्चे 7वां सवाल पे ध्यान दीजिएगा, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो बच्चों इसके सही आंसर होंगे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी पाई जाती है मेरे भाई, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 7वां का ना जलोढ़ मिट्टी वाला आंसर सही हो जाता है, ठीक है। चिकनी नहीं होगा बच्चों, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए 8वां सवाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है। तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, चाल का जो मात्रक हो सकता है ना, वो मीटर प्रति सेकेंड हो सकता है, या आप लोग इसको इस तरीका से है ना मतलब लिख सकते हो। तो ऑप्शन में समझो इस टाइप के जो नहीं होते वही वाला आंसर आपका हो जाता। क्लियर यहाँ तक। चलिए आइए 9वां सवाल पे आइए। तो बच्चों 9वां सवाल में समास के कितने प्रकार होते हैं ना, समास के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, समास के ना 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, तो 6 भेद होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आइए 10वां सवाल पे सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो 10वां सवाल में दिया है, राज्य सरकार के कार्यकाल कितने साल का होता है। राज्य सरकार के कार्यकाल कितने साल का होता है। क्लियर है मेरे भाई। 10वां सवाल का आंसर सारे बच्चों को यहाँ पे क्लियर करते चलना है। राज्य सरकार के कार्यकाल कितने सालों का होता है, और मैंने ये सवाल आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था भाई, है ना, राज्य सरकार का जो कार्यकाल होता है बच्चों, ये 6 वर्ष का होता है। ये कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। यहाँ तक क्लियर है। और आप लोग से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट होगा, है ना, आप लोग से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट होगा आप सारे बच्चों से, कि जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए ना, प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर दें, और साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज साथ में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आइए सारे बच्चे 11वां सवाल पे ध्यान दें। अब
तो देखिए 11 में क्या दिया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये सारे क्वेश्चन अभी जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ ना, ये सब सेकेंड पाली में पूछे गए थे, अर्थात 3 मार्च, अर्थात आज के, सॉरी मार्च का आ गया, 3 अप्रैल 2024 के है ना, ये सेकेंड शिफ्ट में आपके पूछे गए सवाल सब है, ठीक है ना। 102%, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आप लोग को आज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो बच्चा बच्चा को याद होना चाहिए बच्चों, ये 13 अप्रैल है ना, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल कब की घटना है मेरे प्यारे बच्चों, 1919 की घटना, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जालियांवाला बाग क्यों हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, और भी कई सारे कारण थे, जिससे भी कारण क्या हुआ था, मतलब जालियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। चलिए, और याद रखिएगा जालियांवाला बाग जो ये है ना, ये पंजाब के अमृतसर के आसपास पड़ता है, ठीक है। चलिए सारे बच्चे 12वां सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल है। जर्मनी की मुद्रा क्या है, जर्मनी में मुद्रा को क्या कहते हैं, फटाफट क्लियर करते चलेंगे सारे बच्चे, ठीक है, फास्ट में क्लियर करते चलेंगे सारे बच्चे, ठीक है। जर्मनी की मुद्रा क्या है, चलिए सारे बच्चों को फास्ट में आंसर क्लियर करते चला मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक है ना, फटाफट इसका आंसर कमेंट करते चलेंगे जिन बच्चों को याद है, फास्ट में, ठीक है। तो सारे बच्चों को याद रखो, जर्मनी में हम लोग मुद्रा को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो यूरो कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बबुआ, तो यूरो कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई लोग, तो यूरो कहते हैं। तो आप लोग ये समझिए कि आप लोग को क्या करना है ना, मतलब जैसे रूस है, अमेरिका है ना, भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, मतलब जो भी है ना कंट्री है, उन सारे की मुद्रा को आपको याद कर लेना चाहिए, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो आप लोग वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप लोग पहले से ऑलरेडी इसको अब याद करके रखें, ठीक है ना। और जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे ना, मैंने ये वाला पीडीएफ कल ही भेज दिया था, जिसमें पूरा देश का नाम, उसका राजधानी और उसका डॉलर उलर मतलब जो मुद्रा है ना, वे सारे उसमें लिखे रहते हैं, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए 13वां सवाल पे सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आधुनिक लोकतंत्र का देश किस देश को कहा जाता है ना, आधुनिक लोकतंत्र का देश किस देश को कहा जाता है। फास्ट में 13वां सवाल का आंसर क्लियर करेंगे सारे बच्चे, इस टाइप के आपके एग्जाम में सवाल आज पूछे गए थे, ठीक है। तो सारे बच्चे फास्ट में इसका आंसर कमेंट करते चले, ठीक है ना। आधुनिक लोकतंत्र में है ना, आधुनिक लोकतंत्र का देश किस देश को कहा जाता है, तो सारे बच्चे याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका को कहा जाता है, किसको कहा जाता है मेरे भाई, अमेरिका को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आइए 14वां सवाल पे सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, चलिए ठीक है विकास सिंह, 14वां सवाल पे सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 14 में क्या रहेगा, ध्यान से देखना सारे बच्चे। पतियों के किनारे पर, पतियों के किनारे पर बूंदों के रूप में जल निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, पतियों के किनारे पर बूंदों के रूप में जल निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं, फास्ट में आंसर क्लियर करते चलेंगे। चलिए, पतियों के किनारे पर बूंदों जो है ना, मतलब बूंदों के रूप में जल निकलते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, सारे बच्चों का आंसर फटाफट क्लियर करते चलना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फास्ट में क्लियर करते चलना सारे बच्चों को इसका आंसर, ठीक है। पत्तियों के किनारे पर बूंदों के रूप में जल निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं। चलिए सारे बच्चों को फास्ट में क्लियर करते चलना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, तो पत्ती जो होता है ना, पेड़ पौधा का पत्ती, याद रखिए, इसमें क्या करता है ना, बूंद है ना, मतलब गैस बन के पानी बाहर निकलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, तो पत्ती में ना रंध्र होता है, पत्ती में क्या होता है, रंध्र होता है, इसी से ये क्रिया होती है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, 15 साल पे सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों 15 साल में यहाँ पे क्या दिया है, 2, 6, 18, 54 डॉट डॉट में 8वां पद क्या होगा, इनमें 8वां पद क्या होगा, फास्ट में सारे बच्चे आंसर क्लियर करते चलिएगा। देखिए सवाल को समझिएगा, इस सवाल को, 2, 6, 18, 54 में 8वां पद क्या होगा, ये आपके सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल है, ठीक है ना। चलिए, और ये जो सवाल थे ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल थे आपके, ठीक है। चलिए, तो 15 साल का आंसर आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे दिया है 2 तिया 6, 6 तरीक 18, 18 तरीक 54, तो इस तरीका से 8 बार लिख के देखिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं सवाल का आंसर सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले 2 दिया है, और आपको 2 यहाँ पे क्या दे दिया है, 6, 6 तरीक 18 दे दिया है, 18 तरीक 54 दे दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई लोग, आपको क्या करना है, आप लोग को छोटा सा काम करना है यहाँ पे, आपको छोटा सा यहाँ पे काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ क्या करना है आप लोग को मेरे भाई, 54 को 3 से गुना कर लेना, बस आज जो होगा लिख दो। तो 54 को 3 से आप लोग रॉप में गुना कर लेना, ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग कर लेना, मैं कर ही देते हैं यहाँ पे। 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 3 पंजे 15, 1 16, 3 पंजे 15, 1 16, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर लो, 162 लिख दो। अब 162 को 3 से गुना कर लो, है ना, तो यहाँ पे क्या कहोगे आप लोग, सर 3 दूनी 6, 3 6 18 के 8 में 1, 3 1 3 1 4, 486 होगा। सर एक काम करिए, 486 को फिर से 3 से गुना करिए आप, तो 3 6 18 के 8 होगा, हाथ में 1 रहेगा, 3 8 24 1 25 के 5, हाथ में 2 रहेगा मेरे भाई, 3 6 12 2 14 होगा। अभी तो आप लोग तो यहाँ पे 7 में तक लिख पाए, 8वां भी लिखना बाकी है। 1458 को आप 3 से गुना कर लो आप लोग, 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 5 15 2 17 के साथ, हाथ में 1, 3 6 12 13 के 3, हाथ में 1, 3 1 3 1 4,
तो क्या आ रहा है 4374 है। एक बार गुना वैसे आप लोग सही से बना है ना, साइड में रफ कर लेना आप लोग। एक बच्चा का 1085 आ रहा है, एक बच्चा का 4374 आ रहा है। एक बार फिर से मिला लेता हूँ। दो तिया 6, 6 त्रिका 18, यहाँ तक सही है मेरे भाई। 18 त्रिक 54 है, ये भी सही है। और 54 को 3 से गुना करके देखेंगे, 3 चौका 12 के दो हाथ में 1, 3 5 16, ये भी सही है। 162 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 6 18 11 हाथ में 3 1 3 4, ये भी सही है। और इसको 3 से गुना करेंगे, 3 6 18 के हाथ में 1, 3 8 24 25 5 2 2 2, ये भी सही है। तो पूरा तरीका से यहाँ पे यही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो जो यहाँ पे 2 6 18 54 में 8वां पद क्या हो जाएगा, तो 4374 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एपी का सवाल नहीं है कि आप लोग A8 का अपना A+8D लगा के बना लेंगे, ठीक है ना। 4374 ही होगा इसका सही आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए, ये भी सवाल आपके सेकंड शिफ्ट में आज पूछे गए सवाल थे। और ये आपका PYQ 2022 में 2023 में इस सवाल तक धजिया उड़ा दिया इस सवाल पूछ के, और वही सवाल अभी भी पूछा गया, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, जो लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आप लोग साथ में PYQ भी जरूर करिएगा। PYQ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत सारे सवाल इसमें से आएंगे, आप लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, यदि किसी संख्या का मौसो और लसो समान है तो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या क्या होगा। फास्ट में 16 का आंसर क्लियर करते चलेंगे, मैंने आप सारे बच्चों को बता दिया है, ठीक है। सूरज, सुनील, प्रिया, विकास, अंकित, साजिद, रंजीत, परी, विकास, जीतन, फास्ट में क्लियर करेंगे। 16 नंबर सारे बच्चे, 16 नंबर साल का आंसर देखो। तो मैं आपको बताया, यदि किसी संख्या का मौसो और लसो समान है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, जैसे मैंने 4 लिखा और फिर 4 लिखा, 2 को मान लो 4 लिख दिया। अगर आप इसका एचसीएफ भी करोगे, थोड़ा देर के लिए मान लो तो 4 होगा। एलसीएम इसका करोगे तो 4 होगा। तो आप कह सकते हो वैसी दो संख्या जिनके मौसो और लसो समान है, तो वे दोनों संख्या भी आपस में समान होंगे, वे दोनों संख्या भी आपस में समान अर्थात बराबर होंगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो आप लोग 16 नंबर सवाल देख लिए। आइए, सारे बच्चे अब 17 नंबर साल पे आएंगे, ठीक है ना। 17 में देखिए क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों 17 नंबर साल में दिए थे जयप्रकाश, है ना, जयप्रकाश नारायण, ऐसे करके बच्चे ने भेजा था। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, है ना, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये होना चाहिए था। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना, कहाँ पर है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए जयप्रकाश नारायण, है ना, हवाई अड्डा जो है ना, या जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो है मेरे भाई, ये कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पटना में। पटना का जो हवाई अड्डा है ना, इसी का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 17 के ना आपके पटना वाला आंसर सही चला था। क्लियर यहाँ तक सारे बच्चे। तो आप लोग, है ना, बिहार में जितने भी हवाई अड्डा है उन सारे का नाम याद कर ले, हो सकता है एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आइए, आप लोग 18 नंबर पे आइए, ठीक है ना। तो 18 में लिखा है बच्चों शब्द क्या है। 18 में लिखा है मेरे पास जो शब्द क्या है, ये आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। एक बच्चे ने मेरे को ये भेजा था व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, कि शब्द क्या है। एक बच्चा ने ये सवाल ना 3 बच्चे भेजा था, ठीक है ना, कि शब्द क्या है। और एक बच्चा रिकॉर्डिंग करके भेजा था, मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ, ठीक है ना। शब्द क्या है, और देखिए शब्द क्या है, ध्यान से सारे बच्चे सुनिएगा, ठीक है। शब्द क्या है, ऑप्शन लीजिएगा सारे बच्चे। एक बच्चे ने रिकॉर्डिंग करके भेजा था मेरे को, ठीक है। चलिए, आप लोग सही से जरा एक बार सुन लेना, ठीक है ना। है, क्रिया है, वर्ण है। चलिए, सुन सकते हैं आप लोग 18 साल का आंसर, ठीक है ना। शब्द क्या है, वाक्य है, क्रिया है, वर्ण है। चलिए, तो आप लोग 18 का आंसर फास्ट में कमेंट करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, शब्द क्या है फास्ट में जरा एक बार क्लियर करेंगे, ठीक है। आज होगा तो बच्चों 9 बजे क्लास हम लोग नहीं आएंगे। आज हम लोग 9 बजे क्लास होगा तो कोई ठीक नहीं कि आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, बट सुबह 5 बजे जरूर आएंगे। शब्द क्या है, इसका आंसर जरा फास्ट में सारे बच्चे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे बच्चा ऑप्शन बोल रहा था क्रिया है, शब्द क्या है, वाक्य है, क्रिया है, वर्ण है। हाँ, एगो वाक्य ही बोले थे, ठीक है ना। तो आप लोग को आंसर कमेंट करना है 18 का क्या आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, फास्ट में क्लियर करेंगे इसका आंसर। शब्द क्या है, तो यहाँ पे शब्द तो क्रिया नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे शब्द मिलने के बाद वाक्य बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, है ना, वर्णों के जो सार्थक मेल होते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, शब्द कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 18 का ना वर्ण वाला आंसर सही चला जाता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो बढ़ते 19वें सवाल पे, सारे बच्चे 19वां सवाल पे ध्यान दीजिएगा। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो सारे बच्चे याद रखिएगा मेरे भाई, उपमा अलंकार के ना 2 भेद होते हैं। उपमा अलंकार के बच्चों 2 भेद होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है मेरे पास जो 20वां सवाल है आपका। यदि यहाँ पे बच्चा ने भेजा था अल्फा और बीटा, मैंने फटाफट में यहाँ पे ए बी टाइप कर दिया, बट आप लोग समझ लेना। यदि अल्फा और बीटा का मान 2 और 4 है तो द्विघात समीकरण का मान ज्ञात करिए, ये सवाल भेजे थे, ठीक है ना। यदि अल्फा और बीटा का मान 2 और 4 है तो द्विघात समीकरण का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा देर के लिए, अल्फा का मान अगर 2 है, अगर बीटा का मान थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 4 है, वैसे अल्फा को ए या बीटा को बी ए बोलते हैं, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। अगर मैं इसमें क्या करूँ, अगर अल्फा जोड़ बीटा कर दूँ, तो आप लोग कहोगे सर अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान 4 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा 6। और एक बार अल्फा इंटू बीटा करिए, तो 2 इंटू 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। हाँ सर, तो हो जाएगा। तो याद करिए, मैंने दिखा,
है ना समीकरण आप लोग क्या बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर बहुपद में पूछता है तो आगे जीरो नहीं लगाते हैं, अगर वही समीकरण बोलता है तो आगे में जीरो लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसी रहेगा माइनस अल्फा जो बीटा का यहाँ से देंगे 2 4 6 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे देंगे 8 इक्वल में जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो फिर से 2 और 4 आपका आंसर सही वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, हाँ जेबा प्रवीण आप बोल रहे हैं कल सर मेरा एग्जाम है, ठीक है ना, तो प्लीज़ अगर आपका कल एग्जाम हो जाएगा ना तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक है। और आपका व्हाट्सएप नंबर अपना मालूम ही है 850786 3061 पे आपको भेजना है, ठीक है ना। आप ये भी बता दीजिए कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट में कि सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। मैं आपका इंतजार करूँगा आंसर का, ठीक है ना, क्वेश्चन का जो भी सवाल आपको याद रहेगा आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका ये आया वाला ये वाली सवाल आया था बच्चों सेकेंड शिफ्ट में। निम्नलिखित में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। बच्चा ने रिकॉर्डिंग भी भेजा था, कोयला, इस तरीका से और भी ऑप्शन भेजे थे। इसमें एगो भेजे थे सौर ऊर्जा, इसमें एगो क्या भेजे थे सौर ऊर्जा। तो सारे बच्चे याद रखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, आप जितना भी यूज कर लो। कोयला तो आज निकल खत्म हो जाएगा, इसे बनने में लंबा समय लगता है, लाखों करोड़ वर्ष का समय लगता है। लेकिन सौर ऊर्जा का आप कितना भी यूज कर लो ये कभी खत्म नहीं होने वाला बच्चों, तो ये आपके क्या हो जाएंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे। ठीक है जेबा प्रवीण, ठीक है। फिर फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस टाइप से। पृथ्वी पर बच्चा भेजा था कि सर जी 95.5% खरा जल है, ठीक है ना, 95.5% समथिंग खरा जल है और ऑप्शन में मीठा जल, ये सब बहुत सारे ऑप्शन थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बच्चा क्वेश्चन पूरा नहीं भेजा था यहाँ पे, ठीक है ना। पृथ्वी पर 95.5% खरा जल है, इस तरीका से डॉट डॉट में भेजे थे, है ना। बच्चा बोला इसके आगे सर मेरे को सही से नहीं याद है, ठीक है ना। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाता है, बाकी जो पानी बचेंगे समथिंग ना, कुछ पानी इसमें से क्या होंगे मीठा पानी होंगे, कुछ पानी आपके क्या हो जाएंगे मीठा जल हो जाएंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। बाकी आप लोग तो जानबे करते हैं कि ये जो समुंदर है ना इसमें समथिंग जो 95-96% पानी है वो हमारे आपके काम नहीं है, खरा पानी है, समुद्र वाला पानी है। बाकी की जो इसमें से 2 से 2.5% पानी बचते हैं वो क्या है हमारे आपके लिए मीठा जल है, उसको हम लोग यूज करते हैं। और ये सारे सवाल तो मतलब आपके 2 अप्रैल के ही पूछे गए, ठीक है ना, 2 अप्रैल के ही पूछे गए हैं, ठीक है ना, ये सारे सवाल, ठीक है ना, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले ही करवा दिया था, ठीक है ना, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी करवा दिया था, ठीक है। तो बच्चों मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है ना। मेरे को जितना क्वेश्चन 100% सही वाला बच्चा भेजा था मैंने भी सारे क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया, मैंने भी सारे क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया, ठीक है ना। और मैं कुछ बच्चा का पेज भेज दिखा देता हूँ आप लोग को लगता होगा सर फेक बता रहे, नहीं, मैं 100% आपको सही बता रहा हूँ, मैं फेक बताने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है। चलो एक बार देख लो, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई बच्चा रिकॉर्डिंग करके भेजा हुआ है, आप लोग सुन सकते हो, जैसे देख सकते हो कि बच्चा सब यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके भेजे हुए हैं, ठीक है ना, जो भी सवाल पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो रिकॉर्डिंग करके भेजे हुए हैं, ठीक है। इस सब तरीका से और भी सवाल बच्चे भेजे देख सकते हो आप लोग को, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो व्हाट्सअप है अपना ना, इस पर देखिए बहुत सारे बच्चे ने सवाल भेजा था। एक सेकेंड, कुछ बच्चे इस व्हाट्सअप या उस व्हाट्सअप पे भेजे थे जरूर, एक सेकेंड, लगता है इसी वाले व्हाट्सअप पे भेजे थे ना, एक सेकंड में आप लोगों को दिखा देता सवाल कौन वाला व्हाट्सएप से भेजे थे, कोई बच्चा भेजी हुई थी। चलिए हाँ सॉरी, आप लोग को तो व्हाट्सएप नंबर दे गया होगा बट आप लोग कॉल किसी को मत करना, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पे बच्चों ये वाले सवाल बच्चे भेजे हुए थे, ठीक है, ये वाले सवाल आप लोग देख सकते हो भेजा गया सवाल था, ठीक है ना। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में है ना भेजे आज मतलब पूछा गया था, मैंने ये सवाल आप लोग को अभी करवा दिया था, ठीक है। चलिए